राधा बहन, तुम कर भी क्या सकती हो? जब बेटी बोल रही है कि वो वहीं शादी करेगी तो करवा क्यों नहीं देती? अरे कैसे करवा दूं? घर के नाम पर एक म्यूनिसिपालिटी का पाइप है और भंगार बटोरने का काम करता है लड़का। पता नहीं कब आता है कब जाता है। ऐसे लड़के से शादी कराने से अच्छा है कि मैं घर पर ही बिठा रखूं अपनी लिल्ली को। पर तुम कर भी क्या सकती हो? अब तो वो शादी भी कर चुकी है। वो तो तुमसे आशीर्वाद लेने आई हो। माफ़ करो और दामाद को घर में ले लो। जी, ये कहानी है लिल्ली की, जो भले ही बहुत अमीर घर से तो नहीं थी, लेकिन शादी कर लेती है एक आवारा सड़क छाप लड़के से। इसके ना कमाई का ठिकाना न धमाई का। अरे कहाँ से मिला तुझे ये लफंगा? पापा, आप तो कम से कम ऐसा ना बोले। लफंगा नहीं, पति है मेरा। और पापा, आशीर्वाद लेने आए हैं हम आपके पास। उसके साथ जो दे दे वो मेहरबानी होगी, क्यों लिल्ली? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इकलौती बेटी हूँ मैं इनकी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बस ये कहना था कि लिल्ली का सड़क छाप पति रख देता है लिस्ट सामने। ये क्या है? तभी लिल्ली की भाभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। बहू जरा पढ़ तो, तेरा ये नंदोई क्या चाहता है हम लोगों से? जी पिताजी। बहू जैसे ही लिस्ट पढ़ना शुरू करती है। 2 किलो बासमती चावल, 1 किलो दाल, हल्दी नमक का एक बड़ा पैकेट, 2 लीटर घासलेट यानी कि मिट्टी का तेल। पापा जी, दहेज तैयार कर दूं क्या अंदर जाकर? पिता सर पर हाथ रख लेता है। बस ऐसे लोगों से यही उम्मीद थी। गरीबी इतनी कि मांगने का लेवल भी नहीं बढ़ रहा। दामाद को ससुर जी के हाव भाव कुछ पॉजिटिव नहीं लगते। देखिए ससुर जी, इससे कम में मेरी माँ नहीं मानेगी। पूरा सामान चाहिए, नहीं तो बेटी रख लीजिए। माना ज्यादा मांगा है, लेकिन आप लोगों के पास है भी तो कितना। लिली की माँ सर पकड़ लेती है। इस लड़की के लिए क्या क्या नहीं सोचा था। कितना बचत किया, पेट काटा, लेकिन मांगा तो क्या। हाँ तो काटा होगा पेट, लेकिन देखिए मैं ना पूरी लिस्ट का सामान लेकर ही जाऊंगा। हाँ, बोल ही देता हूँ। हाँ हाँ, चिंता ना करो, पूरा मिलेगा। अब बेटा बोल पड़ता है। माँ, इससे ज्यादा दे दिया तो हार्ट अटैक ना आ जाए। तभी लिल्ली की भाभी अंदर से सारा सामान पैक करके ले आती है और हाथ में तेल की बोतल। दामाद लपक कर बहू के हाथ से सारा सामान ले लेता है। बड़े ही सयाने लोग हो, पहले से ही इंतजाम कर रखा था। नहीं, इतना तो घर में पड़ा ही रहता है। अरे चलो चलो, किसके घर इतना खाना पड़ा रहता है? हाँ, कुछ भी, हाँ कुछ भी। बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा लिल्ली, अब जो हुआ सो हुआ, खाना खा कर ही जाना। पैक कर दो ना, पैक कर दो। और हाँ, रोटी ना 4 देना। वो क्या है ना, घर में कल के लिए भी हो जाएगी। तेल लगाकर सेक लेंगे, क्यों लिल्ली? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ, 2 रोटी ज़्यादा पैक कर देना। और रोटी ना थोड़ी मोटी बनाना, अब मैदे वाली नहीं। हाँ। अरे नहीं जी, कैसे बात कर रहे हैं? हम लोग तो मल्टीग्रेन खाते हैं। क्यों माँ जी? अरे चुप कर। यहाँ पूरी जिंदगी मेरी बेटी खराब करने में तुली है और तुझे मल्टीग्रेन सूझ रहा है। तो दामाद जी, क्या करने की सोची है आगे? किस एरिया में आगे बढ़ना है? एरिया तो देखिए सभी ठीक है। जहाँ सही कचरा मिल जाए किसी भी एरिया में बढ़ जाएंगे। नहीं बेटा, वो पूछ रही है कि कचरा उठाने के अलावा क्या करना है। मतलब अब तो शादी हो गई, बीवी का भी तो खर्चा उठाना है ना। हाँ तो वो भी अपना काम खुद करेगी, उसे भी पूरी ट्रेनिंग देगी मेरी माँ। और भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारे बच्चे हो जाएंगे, वो भी हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे। कचरा उठाने में मतलब इससे आगे कुछ नहीं सोचा? माँ जी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ना। तू पहले चौधरी बन जा। दामाद जी, मेरी बेटी गली गली कचरा नहीं उठाएगी और ना ही मेरे नाते नातिन, समझे? मुझे नहीं देनी आपको बेटी, साफ बात है। लिल्ली माँ की बात सुनकर रोने लगती है।
माँ, मेरी शादी हो गई है इनसे, अब यही मेरे पति है, जो ये कहेंगे मैं तो वही करूंगी बस। हाँ, देख लो, जो करती है करने दो। दामाद भी आंखें फाड़ फाड़ कर घर को देखे जा रहा था। तो ससुर जी, ऐसे पक्के मकान में रहना कितना अच्छा लगता होगा ना। लेकिन ये भी है कि जहाँ मकान है वहीं रहना है पूरी ज़िंदगी, है कि नहीं? अब हमारा क्या है, जहाँ मन करे वहाँ रहो। क्यों लिल्ली? बिल्कुल, और क्या, और आप जहाँ वहाँ मैं। खैर, खाना खाकर ननद घर को निकल जाती है। सास बहू को घूरने लगती है। मुझे क्यों घूर रही हैं आप? तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, पक्का मकान, रसोई, गैस, भरा भंडार, कमाने वाला पति। ओए माँ जी, 1 मिनट, मेरा मायका भी संपन्न है, समझी? तो मेरी बेटी का मायका कौन सा पाइपों में रहने वाला था, लेकिन वो तो गई ना एक सड़क छाप के साथ। हाँ, तो वो उसकी पसंद है, मेरी नहीं रही तो मैं क्या करूं? हाँ बस बस, एक तो मेरी बेटी बेचारी रोटी को तेल लगा लगा कर खा रही है। हाय रे, कितनी गरीबी झेल रही है। झेल कहाँ रही है, वो तो अब झेलेगी। माँ जी क्यों चिंता कर रही है, खुद ही आ जाएगी कुछ दिनों में घर। भगवान करे मेरी बेटी का घर ना बस पाए बस। माँ जी, आप पहली माँ होंगी जो बेटी का घर नहीं बसने की दुआ कर रही हैं। तो क्या करूं, दूसरे की बेटी आकर मेरे घर में ऐश करे और मेरी बेटी धक्के खाए, ये कैसे देखूं मैं? यही रोना है माँ जी, बेटी के दुख से ज्यादा मेरे सुख से परेशान हो रही हैं आप। अरे चलो हट यहाँ से। सास की जिंदगी में तो अब रोना ही लिखा है, ये सोचकर बहू भी कमरे में चली जाती है। रात को, ए जी सुनिए ना, मैं क्या सोच रही थी कि लिल्ली दीदी को ऐसी क्या सूझी जो भिखारी से शादी कर ली। भिखारी नहीं है वो लोग, मांगते नहीं है। हाँ हाँ, बटोरते हैं कचरा। बात तो खैर एक ही है ना, लेकिन फिर भी बात गले के नीचे नहीं उतर रही। तो ना उतारो, किसने कहा? सो जाओ, कल मीटिंग है मुझे। वैसे मुझे क्या करना, लेकिन फिर भी ना। तभी जोर जोर से दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। अरे बहू देख, कौन दरवाजा खटखटा रहा है इतनी रात को? बहू दरवाजा खोलती है, सामने खड़े होते हैं दामाद जी। अरे आप यहाँ कैसे? दामाद हूँ घर का, कैसी क्या? इस एरिया में रात को बोतलें बहुत मिलती है तो आ गया। वैसे भाभी, कोई पन्नी है क्या, पन्नी? अंदर से सास की आवाज आती है। कौन है बहू? बहू हड़बड़ाकर कहती है, माँ जी वो पन्नी मांग रहे हैं। अरे भगाओ दरवाजे से, आजकल के मांगने वालों को देखो, जैसा घर के दामाद है दरवाजे की घंटी बजाकर मांग रहे। जी माँ जी, दामाद ही हैं, आइए ना आप। सास आ जाती है दामाद के सामने। अब कैसे आना हुआ दामाद जी? अब क्या बताऊँ, आप ही सुनाइए सासू माँ। अच्छा, वो क्या है ना, एक बड़ी पन्नी मिल जाती तो क्या है ना, आज कचरा ज़्यादा ही मिल गया। आपकी बेटी के पैर शुभ पड़े हम लोगों के घर। देना नजर आप पन्नी बड़ी वाली। दामाद जी बुरा न मानिए, कुछ काम काज का भी सोच लीजिए। अरे कुछ नहीं रखा ये पन्नी बटोरने में। और हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? उसे भी इस काली रात में बोतल बटोरने भेजा है क्या? कैसी बात करती सासू माँ, 2 शिफ्ट में काम होता है हम लोगों के घर, उसकी मॉर्निंग चल रही है। अच्छा चलता हूँ, वो क्या है ना, धंधे का वक्त है। नहीं तो रुक जाता। दामाद के जाने के बाद सास जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है। हाय रे मेरी बेटी, न जाने क्या दिमाग फिर गया जो निकम्मा पल्ले पड़ गया। सो जाइए माँ जी, अब क्या बताए दीदी का। वैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं कि माँ के कर्म ही बेटी के आगे आते हैं। क्यों जी? पति तो चुप। हाँ, तो क्या कहना चाहती है कि मेरा कर्म खराब है? अरे हाँ, खराब ही रहे होंगे जो तेरे जैसी बहू आई है। चल जा, सो जा। सभी सो जाते हैं।
अगले रोज। मैं यहाँ आलू के पराठे खा रही हूँ, न जाने मेरी बेटी क्या खा रही होगी। वीडियो कॉल कर लीजिए ना सासू माँ, पता चल जाएगा कि क्या खा रही है। सास बेटी को वीडियो कॉल करती है तो ये क्या, सामने रस मलाई, पनीर, फ्रूट्स। हाय रे मेरी बेटी। अरे माँ जी, आप तो फालतू में ही रोती रहती हैं। ये देखिए, दीदी तो कितना बढ़िया बढ़िया खाना खा रही है। हाय रे मेरी बेटी, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी बेटा। मैं आलू का पराठा खा रही थी तो तेरी याद आ गई। माँ, यहाँ तो आलू का पराठा कोई नहीं खाता। वो क्या है ना, फैट होता है तो सारा दिन सुस्ती रहती है। हम तो फ्रूट से प्रेफर करते हैं। वो क्या है ना, मेरे आसपास की बड़े बंगलों में मेरी सासू माँ के अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं रखती हूँ, क्या ना मुझे काम पर भी तो निकलना है। बहू मुंह छुपाकर हंसने लगती है। हाँ हाँ ठीक है, रखती हूँ। यहाँ आकर तो रो रही थी। अब देखो, दाव लगने वाली बात है। किसी के घर से कुछ मिल गया तो खा लेती होगी। न जाने क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, जो एक मांगने वाले की बीवी बन गई। बहू ससुर की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। पापा जी कोई बात नहीं, दीदी को एक दिन खुद समझ में आएगा और वो वापस आ जाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि बेटी परेशान हो तो कितना दुख होता है, लेकिन उनकी गरीबी उनका भाग्य है, वो उसी में खुश है। देखा नहीं आपने? सही कहा बहू, अमीरी गरीबी तो सब लगा रहता है, लेकिन जिस हाल में आप खुश हैं वही आपकी असली अमीरी है। माता पिता किसी भी बहू की क्यों ना हो, अगर खबर आ जाए कि वो बेटी के ससुराल आ रहे हैं तो बेटी के लिए ससुराल किसी गेंदा फूल से कम नहीं लगता। मम्मी छी, मेरे मम्मी पापा चाइना से आ रहे हैं। अरे वाह मेरी चाइनीज गुड़िया। वैसे भी मैं अपने समधी और समधन से मिलने के लिए तरस रही थी। मम्मी छी, वो कल ही आ रहे हैं। अगले दिन सास दरवाजा खोलती है तो सामने चाइनीज जोड़ा खड़ा होता है। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका, हिंदी चीनी भाई भाई। चाइनीज कपल मुंह बनाकर कहता है, आओ, वाई वाई क्यों? बाय बाय, हम तो अभी आया, रुकेगा अभी इस घर में। बाय बाय नो, मॉम इज बाय बाय means brother brother, Indian and Chinese brother brotherly. No, not at all. Baby, you are married Indian. मम्मी जी, अब कमरे में चाहिए, मैं इन लोगों को खिला पिला कर सुला दूंगी, चिंता मत करिए। अरे लेकिन बेटा, वो लोग क्या सोचेंगे कि तेरे पति या सास में कोई नहीं आया? अरे ना ना बेटा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। बता, ये लोग क्या खाएंगे? Why she stupid? It's arguing. Shut up, mom. अरे ना ना मेरी चाइनीज गड़िया, माँ बाप को शट अप नहीं बोलते बेटा। मम्मी जी, मैंने प्यार से बोला है, आप प्लीज जाइए, कोई बात नहीं, मैं अभी इन लोगों को ठिकाने लगा कर आ रही हूँ। अरे ठिकाने? क्या बोल रही है बेटा? सॉरी मम्मी जी, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं इन लोगों को सुला कर आ रही हूँ। सास बहू के मम्मी पापा से प्यार से बात कर अपने कमरे में चली जाती है। देखिए माँ, इंडिया ही मेरा घर है और मेरा परिवार ही मेरी जिंदगी। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता मेरी सास और घर के साथ मेरे देश के बारे में कोई बात करने का। अरे बेटा, इंडिया में शादी करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये लोग तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी लगने लगी हो तुम, और इस देश में क्या है ऐसा? सांगसू देश के लिए सुनकर गुस्सा हो जाती है। मॉम, मेरी सास ने हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार किया है। बाकी हमारे देश में क्या है ये देखने के लिए अब सुबह तैयार हो जाइएगा, मैं आपको लेकर चलूंगी। अगले दिन सांगसू के मम्मी पापा तैयार होकर खड़े होते हैं।
मम्मी जी, मैं अपनी मॉम डैड को हमारा शहर घुमाने ले जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। ले बेटा, ये छाता रख ले, कहीं भी बारिश हो सकती है। और ये एनर्जी ड्रिंक तुझसे ज़्यादा घुमा नहीं जाता ना बेटा। और हाँ बेटा, ये पैसे भी रख ले। और ये एक्स्ट्रा फ़ोन, कहीं तेरे फ़ोन की बैटरी डाउन ना हो जाए। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। सांगसू अपनी माँ से कहती है, देखो, ये मेरी सास यानी मदर इन लॉ है। चाइना में क्या ऐसी सास मिलेगी? ये मेरा इतना ख्याल रखती है, और ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। चलो, तुम्हें घुमाती हूँ। सांगसू अपनी सास को गले लगती है और माँ बाप को लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे शिव जी का मंदिर दिखता है, जहाँ शिवलिंग के साथ नंदी जी की मूर्ति दिखती है। सांगसू पूजा करने के लिए उतर जाती है और उसकी माँ उसे देखती है। हे सांगसू, ये क्या है जिसे हम खाते हैं? यहाँ लोग उसकी पूजा करते हैं। माँ, इंडिया में हर जानवर या जीव की रक्षा की जाती है। चाइना की तरह उन्हें मारकर खाया नहीं जाता। यह चूहा भगवान गणेश की सवारी को माता नंदी देवों के देव शिव के सारथी हैं। और ये क्या बात हुई? ये तो खाने की चीज है। यहाँ खाने के लिए हरी सब्जियाँ, दूध, दही से लेकर कई स्वादिष्ट फल है, जिससे न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नेचर भी खुलकर सांस लेती है। ओ, मेरी बेटी को क्या हो गया? ये तो अच्छा है कि हम लोगों को हिंदी अच्छे से आती है, वरना हमें पता नहीं चलता कि तुम्हारी सोच क्या हो गई है। सांगसू की माँ, मेरी दवाई दे दो, वरना यहाँ 1 महीना रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या हुआ है पापा? मेरे अंदर आयरन की कमी है बेटा, जोड़ों में दर्द होता है। चलिए, मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ। और वो उन्हें लेकर सीधी सब्जी मंडी जाती है। ये देखिए पालक, इस देशी पालक को खाकर आपकी आयरन की कमी जल्दी ठीक हो जाएगी। और माँ, आपको जो समस्या है उसका भी घरेलू उपाय मौजूद है। और बाद में वो उन्हें भी सारी साग सब्जी फलों के बारे में बताती है। वाह सांगसू, यहाँ का खान पान तो बहुत ही अच्छा है। चाइना भी अगर इंडियन कल्चर को समझ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इंडिया का मेडिकल कल्चर कैसा है? ओके, मैं अब आप लोगों को एक और जगह ले चलती हूँ। सांगसू उन्हें एक आयुर्वेदिक सेंटर में ले जाती है। ये एक आयुर्वेदिक सेंटर है। ये बच्चे जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे इंडिया का सबसे पुरानी एक्सरसाइज, जिसे पूरे देश ने माना, यानी कि योगा, वो कर रहे हैं। हाँ, हमने योगा के बारे में सुना है। और हाँ पापा, ये जो आप लोग बात बात पर दवा खाते रहते हो, भारत में छोटी मोटी दवाएं तो यहाँ की घरेलू महिलाएं ही बना लेती है, फिर चाहे वो जंगली वनस्पति हो या फिर हर्बल प्रोडक्ट। माँ, किसी भी चीज में भारत का कोई मुकाबला नहीं। और जो हम लोगों का प्रोडक्ट है, जिसे इंडिया वाले सस्ते से सस्ते कीमत में खरीदते हैं, वो तो हमारे यहाँ की कचरे घर की शोभा यानी कि शो बनाते हैं। चलते ही कुछ घंटे हैं ना मॉम। यहाँ तो फेमस है कि चाइना की माल का कोई भरोसा नहीं। माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ, भरोसा नहीं, तभी तो तुम ये सब बोल रही हो, वो भी चाइनीज होकर। माँ, मुझे इन लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और वैसे भी यहाँ का रिवाज है कि बेटी कहीं की भी क्यों ना हो, ससुराल आकर वहीं की हो जाती है।
सांगसू की माँ और पिता वहां से चले जाते हैं। घर आते ही सास कहती है, अरे सांगसू, क्या हुआ? कहाँ है तेरे मम्मी पापा? मम्मी जी, वो लोग अपने घर चले गए। अरे वो तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे ना, तो एक दिन भी नहीं रुके? मम्मी जी, जब चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं तो फिर ये बोलकर सांगसू हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। गौरव के बीवी भावना को यूट्यूब बनाने का शौक था। उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी थी। दुनिया के सामने वो एक परफेक्ट महिला थी, लेकिन असल जिंदगी में अरे भावना की बच्ची सारे दिन उल्टे सुल्टे मुंह बनाकर वीडियो बनाती रहती है। अरे सुबह के 11 बज रहे हैं और अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया। भावना अपने कमरे में कैमरे के सामने है। तो देखा आप लोगों ने, सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी कैसे तैयार होगी। और हाँ, ये इतनी हेल्दी है कि आप अपने बच्चों और घर के बड़ों को भी दे सकते हैं। और हाँ, हमारी चैनल संस्कारी बहू सब्सक्राइब करना ना भूले। तभी राधा वहां आ जाती है। अरे संस्कारी बहू की हीरोइन, सास तेरी भूख से मर रही है, जो बनाया है वही खिला दे। अरे हाँ माँ जी, क्यों नहीं, ये लीजिए, खाइए ना। राधा थोड़ा सा खाती है, फिर थूक देती है। ये क्या बनाया है? तू तो बोल रही थी हेल्दी है। अरे माँ जी, बोलने में क्या है, मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ, वो तो लोगों के लिए है ना। अच्छा, रात की रोटी रखी है, मैं अभी तेल लगाकर गरम करके लाती हूँ, इससे जल्दी तो मुझसे कुछ नहीं बनेगा। और फिर भावना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, अरे भावना, मुझे ऑफिस जाने को देर हो रही है, मेरी नई लाल शर्ट कहाँ है? कहीं मिल नहीं रही है। भावना कैमरे के सामने एक लाल रंग का थैला लेकर खड़ी होती है। तो देखा आपने कैसे आप अपने पति की पुरानी फेंकने वाली शर्ट से ऐसा सुंदर झोला घर में ही बना सकती है। तो सब्सक्राइब करें संस्कारी बहू का हमारा ये चैनल। सास से लेकर पति अब सभी भावना से काफी परेशान हो जाते हैं। तो वहीं भावना अपनी चैनल के लिए काफी पैसा खर्च करती, न घर में किसी का ख्याल रखती और ना ही परिवार को समय देती, जिससे सास और पति सभी परेशान थे। एक दिन घर की बेल बजती है। सास दरवाजा खोलती है। सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। अब संस्कारी बहू की सास है ना? अरे फिलहाल तो मैं एक भूखी औरत हूँ जो सुबह से एक कप चाय के लिए बैठी है। खैर, तुम कौन हो यही बता दो। मैं संस्कारी बहू की फैन हूँ। अरे कितनी अच्छी है वो, हर काम में परफेक्ट है। तभी वहां भावना आ जाती है। अरे संध्या, आओ आओ। ये कौन है बहू? शक्ल से तो इतनी सुंदर है, तेरी बहन तो लग नहीं रही। अरे माँ, ये मेरी फैन है, इसकी शादी होने वाली है, तो इसके माँ बाप ने मुझे इसे अपने साथ रखकर अपने जैसे बनाने के लिए कहा है। क्या? हे भगवान! अरे संध्या बेटी, कहाँ पैसे बर्बाद कर रही है? मेरी सास को ना मजाक करने की आदत है। वरना आपकी सास होना तो गर्व की बात है। संध्या भावना के घर में रहने लगती है। अगली सुबह संध्या अच्छे से भावना के पति और सास को खाना और नाश्ता देती है। वो उसके पति के कपड़े अलमारी से निकाल कर रखती है, जिससे उसे कपड़े ढूंढने में परेशानी ना हो। एक दिन संध्या भावना की सास के पास जाती है। आंटी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप थक जाती होंगी ना। वो भावना की सास के पैर दबाने लगती है। वहीं भावना सारा दिन बस यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाती, मेकअप करती और फोन पर लगी रहती। अब संध्या भी समझ जाती है कि जैसी संस्कारी बहू वीडियो में दिखती है वैसी वो है नहीं। संध्या एक दिन गौरव और उसकी माँ के पास जाती है और उससे कहती है, मेरे पास ना एक आइडिया है, आप लोग चाहे तो मैं वो आइडिया आपको बता सकती हूँ। अगले दिन गौरव, अरे संध्या, मेरी शर्ट कहाँ है? जल्दी लाओ ना, देर हो रही है। संध्या गौरव को शर्ट देती है। अरे मैंने ना आपके सारे कपड़े धोकर प्रेस करके अलमारी में रखे हैं। अरे वाह संध्या, भगवान बीवी दे तो तुम्हारे जैसी। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैंने ना आज आपके पसंदीदा पकवान बनाए हैं, लंच में रखे हैं, खा लीजिएगा।
अरे बस करो संध्या, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दूं। दोनों के पास में खड़ी भावना दोनों को देख रही होती है। उसे ये सब देख सुनकर जलन होती है। भावना जल्दी से गौरव के पास आती है और उसकी शर्ट ठीक करने लगती है। गौरव मन ही मन मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अरे संध्या बेटा, खिला खिला कर तूने तो मुझे मोटा कर दिया। अरे कुछ दिन और आंटी जी, फिर तो मैं जा ही रही हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं गौरव से बात करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरी बहू बन जाए। संध्या शर्माने का नाटक करती है। वहां से चली जाती है। भावना पास खड़ी ये सब देख रही होती है। शाम को गौरव ऑफिस से आता है। भावना उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन गौरव उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अरे संध्या, कहाँ हो संध्या? संध्या और सास वहां आ जाते हैं। भावना को सब अजीब लगता है। वाह संध्या, क्या खाना बनाया था। आज तो मेरे ऑफिस में वाह वाही हो गई। मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। भावना ये सुनते ही रोने लगती है। बस यही देखना सुनना बाकी रह गया था। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, न माँ ना ही तुम। अरे मैं तो बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम बिजी रहती हो ना भावना। कभी तुमने ना खाना दिया ना कपड़े दिए। मैं ये नहीं कहता कि ये तुम्हारा ही काम है, लेकिन तुम ये सब करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे संस्कारी बहू रो रही है क्यों भला? अब तो तेरे पास समय ही समय है और एपिसोड बना नए नए। हमारा क्या है, हमारे लिए संध्या है। भूख के मारे मुझे तो रोज चक्कर आते थे। वो तो भला हो संध्या का जो घर को घर बना दिया। मैं सब समझ गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। रियल लाइफ में परफेक्ट होने से अच्छा है रियल लाइफ में परफेक्ट हो। फिर वो संध्या के पास जाती है। ये लो वो पैसे जो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे तुम्हें मेरे जैसा बनाने के लिए दिए थे, लेकिन उनका शुक्रिया करना कि अब मैं तुम्हारे जैसी बन गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। विपिन शहर में नौकरी करता था और वहीं उसकी शादी भी हो गई और कल पहली बार वो अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आने वाला है। वैसे तो रीना बहुत सरल मालूम पड़ती है, पर उसकी सास कावेरी उसको गांव में कोई परेशानी नहीं देना चाहती। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, बहुत काम बाकी है अभी। कल सुबह ही वो रानी आ जाएगी। जी जी, बस हो ही गया। अरे काहे इतनी चिंता कर रही हो? बहू रानी से मिली नहीं हो का? कितने सरल स्वभाव की है। देखना कुछ ही दिनों में यहाँ के रहन सहन में ढल जाएगी। और जो ना ढल पाई तो अरे मैं ना देख पाऊंगी उसको परेशानी में। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उसके मायके में कि रीना की शादी देहाती खानदान में हुई है जहाँ वो परेशान रहती है। अरे ना बाबा ना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतने में कावेरी की बहन हेमा आती है। अरे जी, बहू रानी के आने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अरे चल तो रही है, लेकिन पता नहीं बहू रानी को पसंद आएगी या नहीं। अरे जी, शहर की लड़कियां ना बहुत नाजुक होती हैं। सिर्फ जीन्स पहनती हैं और फ्रिज का पानी पीती हैं। रसोई में तो कदम भी ना रखे हैं। और अरे खेत में भी नकार से जावे, वो भी महंगे वाले जूते पहन कर, ताकि पैरों में जरा भी गंदगी ना लगे। खाना भी टेबल कुर्सी पर बैठ कर खावे। हाँ। अरे तुझे इतना सब कैसे पता शहर की लड़कियों के बारे में? अरे जी, मुझे सब पता है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। इतनी जल्दी सब चीजों का बंदोबस्त कैसे करूंगी मैं? अरे देखो जी, मुखिया के बेटे मोहन के पास गाड़ी है, कुछ दिन उससे ले लेना। और रही टेबल कुर्सी और फ्रिज की बात, तो नए ही खरीद लो। वैसे दहेज ले लेते तो अच्छा होता।
टेबल कुर्सी आ जाता, पर आपने अच्छाई दिखाने के चक्कर में ना। अरे बस बस, दहेज की बात मत करो। जो कुछ चाहिए हम ले लेंगे, इतना तो दिया है भगवान ने। कावेरी अपनी बहन की दी हुई हर सलाह को मानती है और बहू के आने की तैयारी में लगी रहती है। सुबह सुबह विपिन और रीना घर पहुंचती हैं और घर पहुंचते ही रीना सास ससुर के पांव छू लेती है। प्रणाम पापा जी, प्रणाम मम्मी जी। अरे शहर में पाँव छूते हैं क्या? वहां से क्या मतलब सासू माँ, गाँव में तो छूते हैं ना। अरे वाह बेटी, वाह 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 वाह। सास बहू का जवाब सुन के बहुत खुश होती है और अपने नौकर राजू को पानी लाने के लिए कहती है। राजू गलती से मटके का पानी ले आता है। अरे ये क्या, तू तो मटके का पानी ले आया, ये पिलाएगा बहू को? अरे जा फ्रिज का पानी लेकर आ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मटके का ही पानी पीना है। आप भी तो वही पीते हो ना। मैं बचपन से आरओ और फ्रिज का ही तो पानी पीती आ रही हूँ। अरे सही है बेटी, पानी तो मटके का ही भाता है, हम सब तो मटके का पानी ही पीते हैं। कावेरी किचन में राजू की मदद कराती है। इतने में रीना वहां आ जाती है। अरे सासू माँ, मैं भैया की मदद करवाती हूँ, आप अपने बेटी के साथ बैठ जाइए। इतने दिनों बाद मिल रहे हो आप लोग। अरे नहीं नहीं बहू, बस हो ही गया है, तुम परेशान मत हो, तुमसे काम थोड़ी ना करवाएंगे हम। मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ, अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी। आप आराम कीजिए, मैं जल्दी से करवा दूंगी। अच्छा बेटा, पर कुछ भी जरूरत लगे ना तो मुझे बुलाने में देरी मत करना। जी सासू माँ। कावेरी विपिन से बात करती है, तब तक खाना लग चुका होता है। राजू सबका खाना टेबल पर लगा देता है और सबकी प्लेट में खाने के लिए कांटे चम्मच रख देता है। जब खाने के लिए सब बैठते हैं तो माँ और बाबूजी को टेबल पर बैठने में और कांटे चम्मच से खाने में दिक्कत होती है। रीना इस बात को भांप जाती है। सासू माँ, वो मैं सोच रही थी अगर हम सब आज साथ में नीचे बैठकर खाना खाए तो। टेबल पर तो रोज ही खाना होता है। बेटा हम तो तुम्हारे साथ खाने बैठे थे, रोज जमीन पर ही बैठते हैं, तुमको जमीन पर बैठने से दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और यहाँ के तरीके से रहना चाहती हूँ, मेहमान की तरह नहीं रहना चाहती सासू माँ। और सब नीचे चटाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। रीना अपने कांटे चम्मच अलग रखकर हाथ से खाने लगती है। रीना को देखकर कावेरी और केशव भी हाथ से खाने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था बहू उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। शाम के वक्त चलो हम कुछ देर खेत में होकर आते हैं। हाँ हाँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे बेटा, वो तुम लोगों को खेत में जाने के लिए ना मैं गाड़ी बुलवा लेती हूँ। माँ जी, बहुत दूर है क्या हमारा खेत? अरे नहीं तो बस 10 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग पैदल ही जाते हैं ना माँ जी, इसी बहाने गांव भी घूम लूंगी। खामखा गाड़ी क्यों ले जाना। अरे पर बहू, तुम्हारी आदत कहाँ होगी इतना पैदल चलने की, तुम तो वहाँ गाड़ी से ही घूमती होगी ना, और रेत में कीचड़ मिट्टी भी होती है ना। माँ जी, वहाँ की बात अलग है और मैं यहाँ शहर वाली ज़िंदगी जीने थोड़ी ना आई हूँ। मुझे तो गांव की सादगी पसंद है, यहाँ की सरल जीवन का आनंद लेने आई हूँ मैं। तभी हेमा वहाँ आ जाती है जो जीन्स टी शर्ट पहन कर आती है ताकि रीना को वो अपने जैसी लगे और उसकी रीना से ज़्यादा पटने लगे। अरे हेमा, ये क्या पहना है? अरे अपनी बहू शहर की है ना, उसे लगना चाहिए ना कि यहाँ उसके जैसा भी कोई है। वैसे बहू कहाँ है? ये जो साड़ी पहन के गांव जैसे कपड़े पहन कर खड़ी है ना, यही रीना है। कहती है गांव में तो गांव जैसी ही रहूंगी। हाँ मौसी जी, अपनेपन को बढ़ाने के लिए आप जीन्स टॉप नहीं भी पहनती ना और साड़ी भी पहनती
तो भी हमारी आपस में पट जाती। सब गांव में घूमने जाते हैं। हेमा को रास्ते में देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हेमा अपनी सोच और किए पर शर्मिंदा होती है, तो ठान लेती है कि आगे से किसी से बिना मिले जुले कोई राय नहीं बनाएगी। दिव्या देखने में थोड़ी मोटी सी थी, लेकिन बहुत ही प्यारी सी थी। उसकी शादी होती है बम्बई के अभिषेक से। एक दिन वो सास के साथ बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि अचानक एक डायरेक्टर हाथ से कैमरा बनाकर बोलता है, ओ ओ ओ, क्या चेहरा है, क्या चेहरा है भाई, हमें तो हमारी एड की हीरोइन मिल गई। अरे क्या बकवास कर रहे हो, दूर रहे मेरी बहू से, क्या बकवास कर रहे हो। ओहो, ये बीच में विलन कौन है? ये विलन मेरी सास है, सास। अरे चुप कर पगली, कुछ भी बोली जा रही है। माँ जी, हम ना आपकी बहू को एड की हीरोइन बनाना चाहते हैं और उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी देंगे। अरे वाह वाह वाह, सुन ली ऊपर वाले ने मेरी, इसके पापा ने तो कुछ ना दिया। चलो 1 करोड़ तो आएंगे। अरे क्यों झूठ बोल रही है माँ जी? आपका लड़का जिस फटफटी में घूमता है वो मेरे पापा ने ही तो दी थी। और वो सिलाई मशीन जिसमें हर वक्त आप अपनी फटी सलवार सिलने को दे देती है, वो भी तो मेरे पापा ने ही दी थी। और वो अरे बस 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 मैडम, इतना ना बोलिए। आप तो आने वाले वक्त की सुपर मॉडल है, और प्लीज़ अब ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप नौकरानी रख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी हीरोइन से कोई ऐसे काम करवाए। अरे वो चिंता मत करो, कुछ ना करवाएंगे इससे, बस चेक दे दो या कैश 1 करोड़ का। ज़रूर ज़रूर। देखिए, मैं अभी लंदन जा रहा हूँ दीपिका पादुकोण की एक शूट के लिए। वहाँ से 1 महीने में वापस आकर आपको चेक दे दूँगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, चेक दो वरना दूसरी हीरोइन देख लो। हाँ। अरे यार, ये हीरोइन की माँ लोग बड़ी खड़ूस होती हैं। वेल, ये लीजिए चेक, लेकिन ये आज से 1 महीने बाद ही क्लियर होगा। सास बहू खुशी खुशी घर आ जाती हैं, लेकिन घर आते ही मोटी बहू के हाव भाव ही बदल जाते हैं। माँ जी, आज से किचन आप संभालिएगा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। और मैं कैसे? मैं तो तेरे आने के बाद से किचन में घुसी ही नहीं हूँ। हाँ, तभी तो मैं मोटी हो गई। मोटी हो गई? अरे झूठी, तू तो शादी से पहले भी मोटी थी। वो तो तेरे पापा ने हमें कहा था कि मोटा पैसा देंगे बेटी को। हमें क्या पता था कि पैसा मोटा नहीं, वो तो बेटी मोटी की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब मिल गया ना करोड़ों का चेक, अब ना सुनाइए कोई बात मुझे, कह देती हूँ। अच्छा चलिए, मैं चली मार्केट, ज़रा 10,000 रुपये तो दीजिए, जिम के कपड़े लेकर आती हूँ। 10,000 के कपड़े? अरे बहू, 150 की टी शर्ट और पजामा मिलता है। अरे मम्मी जी, कर दी ना गवारों वाली बात। करोड़ों कमाने वाली हीरोइन क्या किसी लल्लू छाप ब्रांड के कपड़े पहनेगी? ना भाई ना, मैं तो एडीडीसी के कपड़े और जूते पहनूंगी। हाँ, सास क्या ना करती, करोड़ों का चेक जो ले बैठी थी दे देती है बहू को 10,000 रुपये। अगले दिन सास बहू के कमरे में खाना लेकर जाती है। ये ले बहू, खा ले। ओ नो माँ जी, इतना सारा तेल और घी वाला खाना? ना 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 ना, मेरी डाइटिशियन ने मुझे डाइट पर रखा है। ये रही लिस्ट, अब मुझे यही खाना है, तभी 20 दिन में मेरा वज़न 30 किलो घटेगा और डायरेक्टर को देखकर भी तो लगे कि वाह। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। अरे मेरी प्यारी दिव्या, तुम दुबली बिल्कुल मत होना। ये टमाटर जैसे तुम्हारे प्यारे प्यारे गाल ही तो प्यारे लगते हैं तुम्हारे चेहरे पर। जानती थी मैं, आपको मुझसे जलन ज़रूर होगी। आप क्यों चाहेंगी कि आपकी बीवी आपसे ज़्यादा पैसे कमाए? अरे यार, मुझे तो तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी लगती हो। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे तुझे तो उन लोगों ने ऐसे ही पसंद किया था ना। ना ना माँ जी, हीरोइन हूँ। अच्छा चलिए, जल्दी से आप लोग मेरा कमरा खाली करो, मैं सोने जा रही हूँ। कल 4 बजे मेरा ट्रेनर आ रहा है। हैं? सुबह के 4 बजे? हे भगवान,
दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बहू अब लग जाती है खुद को पतला करने में। वो सुबह दौड़ लगाती, कम खाती और खूब जिम करती। एक दिन अरे बहू, क्या हो गया? पड़ोसन आई है, ना तू से चाय पूछ रही है ना पानी। अरे दिव्या, क्या हो गया? तू तो दिखाई देना ही बंद हो गई। और तुझे हुआ क्या है? कोई गम है क्या? कोई दुख हो तो बता हमें। इतनी पतली कैसे हो गई? अरे किसने कहा कि सिर्फ दुख में ही दुबले होते हैं? और दुबले होने के लिए कड़ी इच्छा शक्ति और हाँ, एक रीज़न भी होना चाहिए। अरे बहू, चाय बना ला। दिव्या को सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता। देखिए सासू माँ, एक तो ये लो सोसाइटी की तरफ बात करना बंद कीजिए। बहू चाय, बहू पानी। अरे मेकअप खराब होता है किचन में जाने से। और अब प्लीज़ ये अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठना ना छोड़ दीजिए। बंगला लेंगे अब सिविल लाइन में, समझी? आय हाय, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हो। सासू माँ, इन लोगों को धक्के देकर बाहर निकालिए। सिक्योरिटी! अरे दिव्या, बस करो। अभी तुम हीरोइन बनी नहीं हो तब इतना घमंड। सास और पति आस पड़ोसियों से माफ़ी मांग लेते हैं। बेटा, न जाने कौन सी घड़ी में उस डायरेक्टर ने इसे देखा और ये हमारे सर चढ़कर नाच रही है। अरे माँ, तुम ही तो पैसों का लालच कर गई, वही मना कर देती। अरे पापा ने तो इसके एक पैसा दिया नहीं, ऊपर से आती हुई लक्ष्मी कौन मना करता है भला। तो लो, अब भुगतो। तभी बहू, जो अब बिल्कुल पतली हो चुकी है, वहाँ आती है। माँ जी, कल वो डायरेक्टर आ रहा है, उसका फ़ोन आया था। बोल रहा था शूट कल ही फाइनल करेगा क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। और एक बार शूट खत्म होते ही वो चेक भी क्लियर हो जाएगा। अरे चलो, तुम्हारा शूट खत्म हो तो मैं भी साइड लगूं। परेशान हो गई हूँ तुझ पर पैसा लगाकर। हाँ हाँ, 40-50 हज़ार लगा दिए तो इतना सुना रही हो। करोड़ों जब गिनोगी तब बात करूँगी। चल, आज का दिन और कल तेरा शूट है, सो जा। अगले दिन, माँ, मैंने बाज़ार से काजू बादाम का दूध और भुने हुए अखरोट मंगा लिए हैं उन लोगों के लिए। और हाँ माँ, ये 40,000 का नया सोफ़ा भी लगा लिया है क्योंकि पुराना अच्छा नहीं लग रहा था ना। अरे बहू, इतना पैसा कहाँ से आया? तेरा तो चेक भी क्लियर नहीं हुआ अभी। अरे माँ जी, ऐसा वैसा समझा है क्या? मार्केट वैल्यू है मेरी, उधार में लाई हूँ। ये बोलकर कि पैसे नहीं दिए तो 2 गुने पैसे दे दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और डायरेक्टर आता है। देखिए, मैं अपने वादे के अनुसार ठीक 1 महीने में आ गया। और हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। कल सुबह मेरा कटरीना कैफ के साथ दुबई में शूट है। जी, मैं भी किसी कटरीना या दीपिका से कम हूँ क्या? जी मैडम, वो तो है ही। फिर वो सास से कहता है, आंटी जी, अपनी बहू को बुला लीजिए ना, क्योंकि अरे हाँ हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन बहू तो मेरी एक ही है। अरे डायरेक्टर साहब, मैं तो हूँ यहाँ आपकी एड की हीरोइन। अरे नहीं नहीं मैडम, वो तो मोटी सी थी, आप तो पतली ही दुबली है। हाँ तो अच्छा है ना, हीरोइन तो पतली ही होती है। अरे मैडम, विज्ञापन तो दूध दही का है ना, और उसके लिए मुझे मोटी हीरोइन चाहिए थी। लेकिन आपने तो अपना हाल ही बिगाड़ रखा है। फिर वो अपने यूनिट से कहता है, अरे चलो चलो, निकलते यहाँ से। अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ये चेक कब क्लियर होगा ये भी तो बता दो। कभी नहीं। बहू जोर से रोने लगती है। अरे तेरे पापा ने भी कहकर हमें कुछ ना दिया, और आती हुई ये लक्ष्मी भी चली गई। और हो जा पतली। भगवान।